मेहनत करेंगे तो ही जाएँगे। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में काम करना चाहेंगे तो इसमें शनि का प्रभाव बहुत है इस साल में, तो वो नहीं हो पाएगा। हमारा यूथ भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है और आगे आप देखेंगे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे, हमारी विधियों से जुड़ेंगे और उसको मानेंगे। पहले तो नमस्कार, जय गुरु जी। यहाँ पर एक जिस राशि में जो ग्रह बैठा है या राशि परिवर्तन होता है, ये खगोलीय है। परिवर्तन एक नियम है। उस ग्रहों का बदलना, कुछ ग्रह फल देते हैं या कुछ चेंज कराते हैं। हम कहते हैं कि हर चीज़ एक नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होती। खगोलीय घटना ये बताती है कुछ हमारे अंदर चेंज आएगा। उस चेंज के आधार पर हम कुछ की वास्तविकता को जान लें, समझ लें और वहाँ पर कार्य करना शुरू करने के कि हर ग्रह अपना एक फल देगा। कोई ग्रह नीच का नहीं होता, कोई ग्रह ये कहते हैं हम नीच का है, नीच का नहीं है। उस ग्रहों का फल लेने का, यदि अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, नियम से सेवा करते हैं, अपने गुरुओं को मानते हैं और नियमित रूप से भक्ति भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं अपने कर्म स्थान पर अपना कर्म, क्योंकि कर्म का देवता शनि है। शनि भगवान की आराधना करना, यदि आप आराधना भी नहीं करते, अपने कर्मों के अंदर 100% देते हैं, अपने एफर्ट्स पूरे डालते हैं, तो शनि आपको बहुत कुछ देखा जाएगा। शनि ही तय करेगा आपके कर्म। बिगाड़ने का काम शनि, बनवाने का काम शनि। जो शनि देता है ना, वो और कोई ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म का ग्रह शनि ही है और शनि ही हमें फल देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ आजकल का जो ये टाइम चल रहा है, इनफैक्ट 2025 में भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मंगल का समय था पिछले साल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने ये तक केसेस देखे और मेरे यूट्यूब वगैरह पे भी था कि लव अफेयर चलेंगे, लव मैरिज भी काफ़ी होंगी, लेकिन वही लव आपका खतरा बन सकता है। तो ये चीज़ें हुई। मंगल का प्रभाव था एग्रेशन में। लव, मंगल जो है वो कारक है, प्यार का भी है, धोखे का भी है और बहुत एग्रेशन का है। अब 2026 जो आया है उसमें 2-4 चीज़ें हैं। देखिए है ना, शुक्र का प्रभाव भी है, चंद्रमा का प्रभाव भी है और साथ के साथ सूर्य के प्रभाव के साथ शनि का प्रभाव भी है। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, लव अफेयर तो चलेंगे, लोग ये बहुत अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। स्पेशली गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि आप रिलेशन बनाने से पहले बहुत सोच समझ के इस स्टेप की तरफ जाएं। धोखा मिलने की संभावना भी है और जितना भी एक फीमेल से रिलेटेड काफ़ी मिसहैपनिंग्स होती हैं, वो बढ़ने की संभावना है। तो मैं अभी इस साल में लोगों को यही सलाह दूंगी कि अगर आप इस तरफ बढ़ें तो थोड़ा समय दें, है ना। बहुत जल्दी कोई डिसीजन ना लें, वरना धोखा हो सकता है। युवाओं के करियर को लेके आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, युवाओं के अभी लोग बहुत जल्दी जल्दी छोड़ेंगे जॉब, करेंगे भी, बहुत फ्रीक्वेंसी आएगी। लेकिन मैंने अभी पहले मेरा न्यूमरोलॉजी पे भी निकला था, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको सलाह दे देती हूँ साथ के साथ। इस वाले साल में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अगर आप मेहनत करेंगे तो ही जाएंगे। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में काम करना चाहेंगे तो इसमें शनि का प्रभाव बहुत है इस साल में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन नॉट। लोगों की एक टेंडेंसी रहने वाली है इस वाले साल में, लेट्स हैव फन, बट ये चलने वाली नहीं है, बिकॉज जीतेगा वही जो काम करेगा। घर से भी अगर प्रॉब्लम में जाएगा, टेंशन में जाएगा, तो बाहर भी काम नहीं कर पाएगा। हमें यही है कि वो बाहर से किस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, आप उसको देखो, उसके मूड देखकर उससे बात करो, तब चीज़ें हैंडल होंगी। और डिवोर्स तक एकदम नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चे भी सफ़र करते हैं, पूरा परिवार सफ़र करता है। तो आज की युवा पीढ़ी को कहूँगी, प्लीज़ थोड़ा समझिए, अपने को भी समझिए और अपने आप को थोड़ा सा, एक चीज़ है कि शांत रहना सीखिए। बेसिकली मैं फर्स्टली आपको यही कहूँगा कि हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल कुंडली है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मेष राशि को, कुंभ राशि को और मीन राशि को इस साल थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वो समझेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी अगर वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करें, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ही चिट फंड्स में ना पैसा लगा दें कि जो उन्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो कर्क राशि को बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होने वाला है, मिथुन राशि को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और तुला राशि को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा इस साल। वो इस साल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गोल्ड रेगुलर बढ़ रहा है। मैं कहूँगा कि जिन लोगों को इस साल इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स करें, वो इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिल्वर ऑलमोस्ट
2 लाख प्लस हो चुका है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अगर इस बार सब राशि वाले सोचेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म स्कीम्स मत करें, ज़्यादा अच्छा है। पिछले कुछ समय में हमारे देश ने बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखी है, बहुत ज़्यादा अप डाउन देखे, बहुत सारे एक्सीडेंट, कुछ ऐसी आपदाएं विपदाएं आई हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आने वाला साल पहले वाले साल से तो अच्छा जाएगा। हाँ, साल की शुरुआत में कुछ राजनीतिक उथल पुथल देनी जाएंगी, कुछ सत्ता बदलेंगी, कुछ परिवर्तन ऐसे आएंगे जिनकी हम जो बहुत सालों से उम्मीद कर रहे थे और हुए नहीं थे। तो ये परिवर्तन अच्छे हैं। हमारा यूथ भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है और आगे आप देखेंगे बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे, हमारी विधियों से जुड़ेंगे और उसको मानेंगे। तो आने वाले साल में राजनीतिक में बहुत सारे चेंजेस को देखते हुए काफ़ी चेंजेस होंगे, पर वो अच्छे के लिए होंगे। हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसी है, खुद की इन हाउस प्रोडक्शन है ये। तो इसमें सारी जो आप देखेंगे रेंज बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों की है। और इसके जैसे आप इसके बारे में पूछ ही रहे हैं, तो इसमें च्यवनप्राश है, मेदोहर अर्क है, गायत्री रसायन है। एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी इसके विषय में, हमारी खुद की गौशालाएँ हैं, कामधेनु गौशाला, जो भारतीय नस्ल की गौएँ हैं, गीर कांकरेज, साहिवाल, हरियाणा, इस नस्ल की जो भारतीय नस्ल की गौएँ हैं जो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी हैं, तो उनका संवर्धन संरक्षण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में, उनकी गाइडेंस में ये चल रहा है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके फाउंडर और हेड श्री आशुतोष महाराज जी हैं, तो महाराज जी का उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर कैसे सुधार लेकर आया जा सके। तो प्रोडक्ट्स बेचना ही हमारा एक मकसद नहीं है। प्रोडक्ट्स की प्योरिटी की गारंटी हम दे सकते हैं, वो 100% प्योर हैं। क्यों? क्योंकि इन हाउस प्रोडक्शन है। और उसमें जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया कि ये कामधेनु गौशाला है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो भारतीय नस्ल की गौएँ हैं उनका गौमूत्र और उनसे जो दूध मिलता है, उसका जो घी है, वो भी इन दवाइयों के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वो विशुद्ध है, बहुत इफ़ेक्टिव है, 100% इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके।